Assalamu alaikum. In this video, I am going to teach you how to create multi-step progress bar using pure HTML, CSS and JavaScript. जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये मल्टी स्टेप प्रोग्रेस बार बना सकते हो यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript. ये अक्सर वेबसाइट में यूज़ होता है. आप इसे जो हमारे पास मल्टी स्टेप फॉर्म होता है उसके ऊपर भी यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज डिफरेंट कन्फिग्रेशन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हो. अक्सर जो वेबसाइट होती है, एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं, उनमें अक्सर ये लगा होता है. तो इसको आपको बनाना आना चाहिए. इसमें मज़ीद अगर आप कोई बोलोगे कि इसमें आप फॉर्म लगाना चाहते हो या इसमें कोई आप कन्फिग्रेशन लगाना चाहते हो, तो अगर उस हवाले से आपको वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करो, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो बना दूंगा. लेकिन अभी आप इस मल्टी स्टेप को सीखो कि हम किस तरह से एक खूबसूरत सा मल्टी स्टेप फॉर्म बना सकते हैं. तो उसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे. मैंने इसकी HTML और CSS पहले से लिखी हुई है क्योंकि वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ. तो मैं अभी आपको वो समझा दूंगा, आप देख के साथ राइट कर लो. उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जो बेसिक हमारे टैग स्टाइल और CSS की फाइल लिंक कर ली, जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर ली. उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमने एक डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई कंटेनर. कंटेनर के अंदर हमने एक और डिव ली, उसको हमने लगाई क्लास प्रोग्रेस कंटेनर. इसमें तमाम जो प्रोग्रेस कंटेंट है ना, या आपको ये सर्कल नज़र आ रहे हैं या आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये सारा कुछ जो है हम इस जो कंटेनर इसके अंदर कंटेन करेंगे, इसके अंदर रखेंगे. इसमें हम प्रोग्रेस कंटेनर के अंदर एक और डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई प्रोग्रेस. ID भी उसको लगा दी प्रोग्रेस. ये ID कौन सी, ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये आपको हॉरिजॉन्टल एक लाइन नज़र आ रही है लंबी सारी उनके दरमियान में वो. उसके बाद एक डिव ली, उसको हमने क्लास लगाई सर्कल और उसके साथ उसको क्लास लगा दी एक्टिव, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. तो हमने चार जो है डिव ली, उनको हमने नाम दे दिए सर्कल सर्कल सर्कल, मतलब चार हमने सर्कल वाली डिव ली. इनके अंदर हमने कंटेंट लिख दिया 1 2 3 4. और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये प्रोग्रेस कंटेनर है ख़त्म हुआ. उसके बाद हमने दो बटन लिए, उनको क्लास लगाई BTN, एक को ID लगा दी प्री और एक को ID लगा दी नेक्स्ट. जो प्री है उसको हमने कर दिया डिसेबल ताकि इसे पहले क्लिक ना किया जा सके. जब इसमें मज़ीद डाटा ऐड होगा तो हम इसे जावास्क्रिप्ट की मदद से यानी डिसेबल इसे ख़त्म कर देंगे, इसे एबल कर देंगे. लेकिन अभी हमने इसको डिसेबल कर दिया. दैट्स इट. इतना इसका HTML कोड था. अब आते हैं इसके स्टाइल की तरफ. तो स्टाइल में सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक टैग होते हैं, जिसमें हमारे पास स्टार मार्क लगा के ये मार्जिन पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, लिस्ट स्टाइल, ये आप देख लो, इनको आप लगाना है जो कि आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो मैंने बताया है. उसके बाद ये रूट एलिमेंट हमने लगाया. अगर आपको वेरिएबल्स का नहीं पता है, इसे कहते हैं CSS वेरिएबल्स, मतलब रूट लगा के. तो अगर उसका आपको नहीं पता तो उसका नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप उस वीडियो को जाके देखो. उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ CSS वेरिएबल्स एंड हाउ टू यूज़ इट. तो वो आप एक दफ़ा वीडियो देखो, आपको ये CSS वेरिएबल की समझ आ जाएगी. अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा. अच्छा, CSS वेरिएबल के लिए हम रूट एलिमेंट लगाते हैं, मतलब ये हम डबल कॉलम लगा के फिर रूट लिखते हैं. इसके अंदर हम ये डैश डैश ऐड करके कोई भी अपनी तरफ से नाम लेके उसमें कोई भी डाटा स्टोर करवा सकते हैं. CSS की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वैल्यू, कोई भी हम वैल्यू इसमें स्टोर करवा सकते हैं. तो मैंने इसको नाम दिया और उसके आगे मैंने कलर एक स्टोर करवा दिया. तो जब भी मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा तो मैं इंस्टेड ऑफ कलर मैं ये वाला नाम यूज़ कर लूँगा. तो जहाँ जहाँ पे मैं ये नाम यूज़ करूँगा वहाँ पर ये कलर अप्लाई होगा. अगर मैं बैकग्राउंड पे यूज़ करूँगा लाइन बॉर्डर फिल, तो ये बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाएगा, ये वाला. सेम इस तरह से हमने दो वेरिएबल, एक को हमने नाम दे दिया लाइन बॉर्डर फिल और एक को हमने दिया लाइन बॉर्डर एम्प्टी. उसके बाद बॉडी का टैग लिया, बॉडी के टैग को बैकग्राउंड कलर दिया. ये आप देख सकते हो कोड F6 F7 FP. और उसके बाद फॉन्ट फैमिली लगाई मल्ली और सैंस सिरिफ. डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्ट अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि सारा जो कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ जाए. जिस तरह से आप देख सकते हो ये वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ से सेंटर में है. ओवरफ्लो इसका हमने कर दिया हिडन, मार्जिन इसका कर दिया 0. फिर कंटेनर के अंदर हमने कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर. जितना भी टेक्स्ट है उसके अंदर सेंटर आ जाएगा, ये जो टेक्स्ट एलिमेंट होंगे यानी लाइन एलिमेंट होंगे. उसके बाद प्रोग्रेस कंटेनर को हमने डिस्प्ले दिया फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस हो. पोजीशन रिलेटिव, मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल, मैक्सिमम वेट 100%. वेट जो इसकी पूरे की है वो 350 पिक्सल, 350 पिक्सल इस पूरे कंटेनर की है. और उसके बाद जो प्रोग्रेस कंटेनर है उसकी बिफोर में हमने एक
समझ लें, ये लगा दिया कंटेंट उसका एम्प्टी, इसे हम कहते हैं CSS के सूडो एलिमेंट्स। अगर वो आपको नहीं पता तो उसके ऊपर भी इंटायर वीडियो मौजूद है, आप CSS के सूडो एलिमेंट को एक दफ़ा जाके देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर। इसकी मदद से हम अपनी तरफ से एक एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो अगर आप वो वाली वीडियो देखोगे ना तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। अगर मुझे याद रहा तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हमने उसको दे दिया लाइन बॉर्डर एम्प्टी। ये आपको ये ग्रे कलर जो नज़र आ रहा है, इसको हमने दिया लाइन बॉर्डर एम्प्टी। और उसके बाद पोजीशन उसका कर दिया एब्सोल्यूट, और इसकी जो टॉप है वो कर दिया 50%, लेफ्ट इसका 0 ट्रांसफॉर्म, इसका ट्रांसलेट वाई -50%, हाइट इसकी 4 पिक्सल, विड्थ इसकी 100%। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये वाली, अगर मैं यहाँ पे इसकी अगर हाइट विड्थ जो आपको चेंज करके दिखाऊँ तब आपको समझ आ जाएगी। ये देखा, आप हल्की सी अब लाइन नज़र आ रही है। 100% करेंगे तो फुल ये जो अपनी लाइन है उसको कंटेन करेगा, फुल लाइन दिखाएगा। जी इंडेक्स का कर दिया -1 से ये लाइन पीछे चली जाएगी, ये ऊपर नहीं आएगी। इसको अब सेव किया, ये देखो लाइन इन ये जो सर्कल्स हैं इनके ऊपर आ रही है, लेकिन जी इंडेक्स का -1 किया तो ये लाइन पीछे चलेगी। जी इंडेक्स के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद प्रोग्रेस के अंदर ये हमारे पास जो लाइन है इसको हम यानी स्टोर करवाएंगे। इसमें हम इसका बैकग्राउंड कलर देंगे लाइन बॉर्डर फिल, और उसके बाद पोजीशन इसको करेंगे एब्सोल्यूट, और टॉप इसका 50%, लेफ्ट 0 ट्रांसफॉर्म, वाई -50, हाइट 4 पिक्सल, विड्थ इसकी 0%। अब ये जो लाइन है इसकी एग्जैक्ट ऊपर आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ है वो अगर इंक्रीज करके आपको दिखाऊँ 50% करूँ, और ये देखिए इसके ऊपर ये 50% में लाइन आ रही है। अब ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर है, तो मैं इसकी विड्थ तो करूँगा 0%। इसकी विड्थ हम किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से इंक्रीज़ करेंगे। जब नेक्स्ट पे क्लिक होगा साथ में इसकी विड्थ जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। इसका जी इंडेक्स -1 कर दिया ताकि ये भी सर्कल की यानी पीछे रहे। ट्रांजिशन इसका कर दिया 0.4 सेकेंड ईज, और उसके बाद आगे सर्कल, ये जितने भी सर्कल हैं इनको बैकग्राउंड कलर कर दिया वाइट, और कलर इसका फाउंड कलर हमने ये 999, बॉर्डर रेडियस 50%, हाइट विड्थ 30 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बॉर्डर इनकम कर दिया 3 पिक्सल सॉलिड, और लाइन बॉर्डर एम्प्टी, जो हमारे पास एम्प्टी कलर है ना वो हमने इसका बॉर्डर कलर कर दिया। ट्रांजिशन इसको भी हमने लगा दी 0.4 सेकेंड। उसके बाद सर्कल जब एक्टिव होगा, ये एक्टिव क्लास हम ऐड करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। जब एक्टिव होगा तो इसमें लाइन बॉर्डर फिल, ये जो कलर है ये वाला ऐड कर दो सर्कल में, उसका जो बॉर्डर कलर है वो ये वाला हो जाए। इस तरह से ये फर्स्ट को हमने एक्टिव क्लास ऐड की हुई है ना, ये देखो, तो इसका जो बॉर्डर कलर है वो किस तरह का आ रहा है। बाकियों का हम जो बॉर्डर है वो चेंज करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ, मतलब उनमें जब एक्टिव क्लास जिसमें भी ऐड होगी उसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। उसके बाद BTN जो हमारे पास ये बटन आ रहे हैं इसको भी हमने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइन बॉर्डर फिल, और उसके बाद कलर इसको कर दिया हमने वाइट, बॉर्डर 0, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट फैमिली इनहेरिट, और पैडिंग 8 पिक्सल 30 पिक्सल, यानी टॉप बॉटम से 8 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल, मार्जिन इसका 5 पिक्सल तक थोड़ी स्पेस आ जाए, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। उसके बाद BTN जो एक्टिव है उसको हमने ट्रांसफॉर्म उसका लगाएंगे स्केल 0.98, थोड़ा सा उससे बड़ा हो थोड़ा सा। उसके बाद BTN फोकस जब उसके ऊपर करें तो आउटलाइन इसकी 0। उसके बाद BTN जो डिसेबल होगा, जिस तरह से हमने ये डिसेबल इसको लगाई ना, प्रॉपर्टी लगाई हुई है, जब बटन डिसेबल होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होगा। ये वाला इसका लाइन बॉर्डर एम्प्टी, मतलब ग्रे वाला जो कलर है वो चेंज होगा। लाइन बॉर्डर एम्प्टी, इस वेरिएबल में हमने एक कलर स्टोर करवाया हुआ है, ये ग्रे वाला। तो उसके बाद कर्सर इसका नॉट अलाउड, ये ऊपर आ रहा है ना कर्सर, इसका मतलब है नॉट अलाउड। उसके बाद आ गया script.js में। अब हमारे style.css और HTML मतलब index.html style.css दोनों कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट की तरफ। इसमें हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके लेंगे, इसमें हम लेंगे प्रोग्रेस यानी प्रोग्रेस, और उसको हम नाम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसको हम देंगे प्रोग्रेस। यहाँ पे इसकी ID पास करवाएंगे प्रोग्रेस, ये वाली, इसको कॉपी किया यहाँ पे ऐड करवा दिया प्रोग्रेस। और उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे और इसको हम नाम देंगे प्री। इसमें हम प्री बटन जो है वो स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसमें हम प्री वाली जो ID है उसको स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे हम आए और ये प्री बटन वाली ID जो है इसको कॉपी किया और इसके अंदर स्टोर करवा दिया, और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आप जो नेक्स्ट बटन है इसको भी हम इसमें स्टोर करवा लेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट और यहाँ पे भी नेक्स्ट है। अब प्रोग्रेस वाली ID प्री और नेक्स्ट दोनों इसमें आ गए। अब हमारे रहेगा सर्कल, उसके लिए भी यहाँ पे कांस्टेंट करूँगा और इसको नाम दूँगा सर्कल, और यहाँ पे करूँगा डॉक्यूमेंट
डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो चूँकि मैंने सारे जो सर्कल हैं वो सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे इनकी जो क्लास है वो है सर्कल सब की। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके यहाँ पे डॉट सर्कल लगा दूंगा। तो जितनों की भी क्लास लगी होगी ये सर्कल वाली, वो सारे सब के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब सबको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। और उसके बाद यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम करेंगे लेट। लेट को हम आउट ऑफ कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट लेट वेरिएबल, इनके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो मौजूद है, इनमें क्या फ़र्क है वो भी आप एक दफ़ा जाके देख सकते हो। यहाँ पे करूँगा करंट एक्टिव और इसको मैं इक्वल कर दूँगा 1 के, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट बटन जो उसको कोड लिखूँगा नेक्स्ट BTN। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट को करूँगा कॉपी और यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊँगा इवेंट। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट है डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, उसके ऊपर एक इवेंट लगाओ, कौन सा, क्लिक का, और वो कौन सा हो उसके बाद में एक फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। एरो फंक्शन किया और यहाँ पे मैं पहले एक अलर्ट लगा के चेक करूँगा कि फंक्शन काम कर भी रहा है कि नहीं। सेव किया, अब नेक्स्ट पे क्लिक किया, अलर्ट आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन मेरे पास यानी ये इवेंट है वो सही लग गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं लगाऊँगा करंट एक्टिव प्लस प्लस। जो करंट एक्टिव है वो एक ऐड हो जाए, इसको क्लिक करूँगा तो इसमें एक वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर क्लिक करूँगा एक वैल्यू मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊँगा इफ़ करंट एक्टिव जो है हमारा ग्रेटर देन होता है सर्कल डॉट लेंथ के, और तब क्या करो जो हमारा करंट सर्कल है यानी करंट एक्टिव है उसको कर दो सर्कल लेंथ के, सर्कल डॉट लेंथ के। मतलब अगर हम ये करंट एक्टिव जो है हमारे पास वेरिएबल, इसको हम क्लिक करते जाते हैं, अब हमने 4 दफ़ा कर दिया क्योंकि ये 4 है ना, 4 दफ़ा कर दिया, उसके बाद भी अगर इसको हम क्लिक करेंगे अगर मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है करंट एक्टिव की, क्योंकि हम क्लिक करते जाएंगे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, तब ये इंक्रीज़ ना हो तब क्या करो करंट एक्टिव इसका इक्वल कर दो सर्कल लेंथ के, ये जितनी सर्कल की लेंथ है उतना उस तक जाए, उससे ऊपर ये जो वर्क ना करे। ये हमने इसके ऊपर कंडीशन लगा दी और यहाँ पे हमने अपडेट जो है वो एक फंक्शन जो है वो बिरान कर दिया अपडेट, और इस अपडेट को हम नीचे जो है डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पे आऊँगा और अपडेट को कॉपी किया, यहाँ पे नीचे आए अपडेट, सामने फंक्शन एट्रीब्यूट लगाएंगे फंक्शन और अपडेट। अब अपडेट में सबसे पहले मैं कर्सर जो हमारे पास सर्कल्स हैं उनके ऊपर फॉर ईच के जितने भी सर्कल्स हैं उनके ऊपर हम एक फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ मैं फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा सर्कल और दूसरे एट्रीब्यूट्स को लगाऊंगा IDX, यानी इसको जो हमारे पास फंक्शन होते हैं उनमें हम पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो फॉर ईच के अंदर जब मैंने ये यानी इसके अंदर फिर ब्रैकेट्स लगा दी, तो ये इसके अंदर मैं अब एरो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाया और जो हमारे पास ग्रेटर देन है उसका और करली ब्रैकेट्स। अब फॉर ईच, अब जितने भी हैं उनके ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म हो। अब फंक्शन में हमने दो इसको पैरामीटर दे दिए, एक सर्कल दे दिया और दूसरा हमने कर दिया IDX। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ़ IDX, हमारे पास IDX है वो अगर लेस देन होता है करंट एक्टिव के, तो क्या करो कि यहाँ पे जो सर्कल है डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, उसमें क्लास ऐड करवा दो कौन सी, एक्टिव की। सेव किया और अब यहाँ पे मैं एल्स भी लगा दूंगा। इफ़ एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो सेम जो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे सर्कल्स नहीं सर्कल आएगा क्योंकि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं सर्कल। अब इसको क्लिक किया तो ये क्लास इसमें ऐड कर रहा है, और अगर ये नहीं होता तो क्या करो, तब ये क्लास जो रिमूव कर दो, तब ये क्लास क्या कर दो, रिमूव। ये हमने इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ये जो ऊपर सर्कल्स है उनके ऊपर क्लास ऐड कर रहा है, लेकिन ये 4 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर हमने जो है कंडीशन लगा दी कि करंट एक्टिव जो है अगर ग्रेटर देन होता है सर्कल लेंथ के, सर्कल लेंथ अब कितनी है 0 1 2 3, यहाँ से ऊपर जब भी इसका इंडेक्स जाएगा तो ये इससे ऊपर काउंट नहीं करेगा बल्कि इसको सर्कल की जो लेंथ है उसके इक्वल कर देगा। सेम उस तरह से हमने जो अपडेट फंक्शन है इसमें हमने लगा दिया कि सर्कल में जो सर्कल है फॉर ईच सर्कल जिसके ऊपर क्लिक हो तो उनमें जो क्लास है वो एक्टिव ऐड करते जाओ, और अगर ना हो तो क्लास रिमूव करते जाओ। और जब ये हमारे पास सर्कल ख़त्म हो गया, यहाँ पे फॉर ईच ये लूप ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूँगा,
उसको नाम दूंगा एक्टिव, और एक्टिव के अंदर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और ऑल में हम यूज़ करेंगे एक्टिव डॉट एक्टिव। अब जिसके साथ क्लास एक्टिव जो है वो ऐड होगी उसके साथ, तो यहाँ पे हम जो प्रोग्रेस है डॉट, हमारे पास प्रोग्रेस वाली डिव है ना, ये वाली प्रोग्रेस, इसके अंदर हमने आईडी स्टोर करवाई हुई है, ये लाइन, इसको हमने विड्थ दी है 0%। अब मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ, तो प्रोग्रेस डॉट स्टाइल, उसके ऊपर स्टाइल एक अप्लाई हो जाए, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी हम करेंगे विड्थ, और उसमें विड्थ ऐड हो जाए, उसको इक्वल कर दो एक्टिव और डॉट लेंथ, जितनी भी एक्टिव की लेंथ है। अब एक्टिव चाहे 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, मतलब एक्टिव अगर यहाँ पे है तब, अगर 2 3 पे है 4, जहाँ पे भी एक्टिव है उसकी लेंथ में से एक माइनस कर दो। अगर यहाँ पे एक्टिव है तो उसमें से -1, मतलब इतनी जो विड्थ है वो काउंट करेगा। अगर यहाँ पे इसमें से -1 कर देगा तो इतनी जो विड्थ है वो काउंट करेगा। माइनस कर दो और इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करें कि जो सर्कल हमारे पास है, सर्कल डॉट लेंथ, जितने भी सर्कल की लेंथ है उसमें से -1 कर दो, इसके साथ डिवाइड कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, और इसमें साथ में परसेंटेज ऐड कर दो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 33% ऐड करेगा, फिर क्लिक करेंगे तो फिर 33% ऐड करेगा, यानी विड्थ तक, फिर क्लिक करेंगे फिर 99% करेगा। उसके बाद ये क्लिक करेंगे तो ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर हमने कंडीशन लगा दी हुई है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट करूँ तो ये लाइन ऐड कर रहा, फिर इस पर नेक्स्ट किया तो फिर लाइन ऐड कर रहा, फिर नेक्स्ट किया तो फिर यहाँ पे लाइन ऐड कर रहा। अब फिर करूँगा तो लाइन इसमें ऐड नहीं करेगा। अब यहाँ पे इसकी मैं विड्थ आपको इंक्रीज होती भी दिखाता हूँ। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो मैं इसको यहाँ पे अलग टाइम में ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा, मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ इंक्रीज कर लेता हूँ। तो अक्सर जो कोड है ना उसकी वर्किंग आपको यहाँ से पता चलनी है। अब यहाँ से आपने देखना है प्रोग्रेस, और यहाँ पे अब इसकी स्टाइल की विड्थ कितनी है 100%। इसको रीलोड कर रहा हूँ। अब इसकी जो स्टाइल की विड्थ है कोई नहीं, इसमें स्टाइल प्रॉपर्टी भी कोई लगी। ऐसे उसके ऊपर क्लिक करूँगा, उसमें इसने कितनी विड्थ ऐड कर दी 33.33, मतलब इसने इसको डिवाइड कर देना है जितने भी ऊपर पार्ट्स हैं उनमें। अगर हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो ज़्यादा को ऐड कर देगा। अब चूँकि इस 3 स्टेप्स हैं इसमें, तो 3 स्टेप 100 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो उसका जो परसेंटेज एग्जैक्ट बनती है वो बनती है 33.33, ये जाके ये यानी एग्जैक्ट बनती है। फिर अब इसके ऊपर क्लिक किया तो इसकी उसने कर दिया 66.66, फिर ऐड किया तो फिर उसकी 100% उसने कंप्लीट कर दी। ये इसके ऊपर उसने जो विड्थ है वो कंप्लीट कर दी। अब इस तरह से हमने इसमें जो विड्थ है वो इंक्रीज़ करवा ली। अब इसको रीलोड किया और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम और अब इसके ऊपर हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन इसमें हम क्या लगाएंगे, इफ़ जो हमारे पास करंट एक्टिव है वो अगर इक्वल होता है 1 के, एक मतलब वो स्टार्ट की इक्वल होता है, तो प्री बटन जो है प्री डॉट डिसेबल आई थिंक DSABLE डिसेबल ट्रू कर दो। सेव कर दिया। और अगर ये नहीं होता एल्स इफ, तो क्या करो, तो इसके ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे कि करंट एक्टिव जो है अगर वो इक्वल होता है सर्कल डॉट लेंथ के, तो तब क्या करो कि जो नेक्स्ट है डिसेबल उसका ट्रू कर दो, डिसेबल्ड उसका ट्रू कर दो। अब इसको सेव किया, अब क्लिक करता हूँ। अब 100% पे कंप्लीट हो गया, तो ये भी डिसेबल हो गया और ये प्री जो है ये भी डिसेबल हो गया। अब एल्स, यहाँ पे हम एल्स लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तब करो कि तब क्या करो, जो उसका प्री है उसका डिसेबल्ड वो कर दो फॉल्स, उसको फॉल्स कर दिया। अब इस पर क्लिक करते हैं, ये देखा अब इसको उसने डिसेबल जो फॉल्स कर दिया। जैसे 4 पे कंप्लीट किया तो इसे इसने डिसेबल कर दिया, लेकिन इसका जो डिसेबल है वो फॉल्स रहा। अब इसको दोबारा रीलोड करते हैं, यहाँ पे देखो, और अब ये जो काम नहीं कर रहा। अब इसके ऊपर हमें एक और कंडीशन लगाया कि जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला बटन हमारे पास, नेक्स्ट डॉट डिसेबल वो भी कर दो फॉल्स। अब सेव किया, अब करते हैं। अब ये देखो अब कंप्लीट हुआ, ये फॉल्स हो गया। अब इस पे बैक पे क्लिक करेंगे तो बैक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके ऊपर हमने कंडीशन नहीं लगाई, यानी इसके ऊपर हमने इवेंट नहीं लगाया, ये जो प्री वाला है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आऊँगा मैं
सेम जो ऊपर वाला इसी को करूँगा यहाँ से कॉपी और नीचे कमेंट करूँगा प्री, और यहाँ पे प्री और यहाँ पे नीचे इसको कर दूँगा। अब नेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा प्री। अब प्री में हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इसमें जो क्लास है वो कर दो माइनस माइनस हेड, और इसकी जो कंडीशन है वो हम यहाँ पे लगा देंगे कि अगर जो करंट टैब है वो होता है लेस देन 1 के, अगर वो लेस देन होता है 1 के तो जो करंट टैब है वो भी कर दो 1, और इसकी ये ब्रैकेट हमने खत्म की, ये ब्रैकेट। अब देखो इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब इसमें मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, इसको ये माइनस करता जाएगा और ये माइनस, और अभी हमें देखा आपने इस तरह से हमें बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ इनको हमने बना लिया। अच्छा अब इसमें ये हमारे पास ये जो डिसेबल्ड है इसका वो हम ट्रू करते हैं करंट टैब, और इसमें हमारे पास है यहाँ पे हम 3 इक्वल लगाएंगे। अब सेव किया, अब ठीक है। यहाँ पे हमने डिसेबल पूरा लगाना, हमने डिसेबल लगाया तो उसने काम नहीं किया। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी एक्टिव होगा, फिर एक्टिव होगा। अब जब कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वाला जो बटन है वो डिसेबल हो गया। इसको बैक करते आएंगे, जैसे इस सब के ऊपर एक्टिव क्लास खत्म हुई तो प्री वाला जो है वो डिसेबल हो गया। तो किस तरह से हमने खूबसूरत अंदाज के साथ इस जो हमारे पास मल्टी स्टेप प्रोग्रेस बार है वो हमने बना लिया। इसको मैं फिर आपको दिखा, तो ये देखिए बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ ये बटन क्लिक के ऊपर ये प्रोग्रेस बार जो उसको यानी बना रहा है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए नीचे कमेंट में मुझे बताएं, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं मिलती रहें। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मैंने आपको बताना चाहूँगा इस चैनल के ऊपर मैंने CSS 60 डेज चैलेंज और जावास्क्रिप्ट 60 डेज चैलेंज जो है वो अपलोड किए हैं। आप वो सारे 60 चैलेंज एक दफ़ा देखो। अगर आप उनको कंप्लीट करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप वेब डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो आप नहीं कर सकोगे फ्रंट एंड के हवाले से। इसके बाद बूटस्ट्रैप का 30 डेज चैलेंज, और उसके बाद हम मल्टीपल और भी लेकर आएंगे रिएक्ट के ऊपर चैलेंजेस। मतलब जितने भी होंगे हम इसके साथ प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे, क्योंकि हमारे आपकी स्किल जो है और मेरी स्किल जो है उनको बूस्ट करेगा। तो आई होप आपको वीडियो सारी पसंद आएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।